नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। लोकसभा चुनाव का प्रचार बढ़ने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी भी तेज होती हुई दिख रही है। इस बीच कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी को औकात याद दिला दी जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर आदिवासियों को अपमानित करने का आरोप लगाया। इधर बंधु तिर्की के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल चाहदेव ने घटिया शब्दों के इस्तेमाल को कांग्रेस की संस्कृति बताया है। साथ ही दावा किया कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस के नेता कहीं नहीं दिखेंगे। इंडिया गठबंधन लड़ेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को औकात बता देगी। झारखंड प्रदेश में पूरा लोग जान रहा है, आदिवासी को जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, महामहिम राष्ट्रपति के साथ जो अपमान हुआ है, ये तमाम चीज़ों को लोग इसका बदला लेकर रहे। देखिए, ये तो कांग्रेस की संस्कृति है ना कि ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करें। भाई, जनता ने उनको उनका जगह दिखा दिया। 2 बार से लोकसभा चुनावों में उन्हें विपक्ष के नेता बनने लायक भी सीटें नहीं मिल रही लोकसभा में। तो आप सोच सकते हैं कि किस पार्टी की क्या हैसियत है आज के दिन में। और पूरे देश की बात करें तो अभी मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद और विकास की आंधी चल रही है और कहते हैं ना, इस रथ के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो कांग्रेस के नेताओं को बोलने दीजिए, सिर्फ बोल के खुश हो जाए, क्योंकि 4 जून को जब ईवीएम की काउंटिंग होगी ना, तो यकीन मानिए ये लोग कहीं दिखेंगे नहीं। झारखंड में इंडिया अलायंस की ओर से 21 अप्रैल को उलगुलान महारैली को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार हो गई है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर इंडिया अलायंस के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जेएमएम से कल्पना सोरेन, पार्टी महासचिव विनोद पांडे, आरजेडी से मंत्री सत्यानंद भोक्ता, माले से विधायक और कोडरमा उम्मीदवार विनोद सिंह के अलावा आपके नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने यह कहा है कि रांची में ऐतिहासिक रैली को सफल बनाना है। वहीं उन्होंने आज से कल तक इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग की घोषणा होने की उम्मीद जताई है। तो इंडिया अलायंस ने रणनीति तैयार कर ली है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर ही ये बैठक हुई, जिसमें कि झारखंड के आपको बता दें कि दिग्गज नेता बैठे हुए थे। 21 अप्रैल को यहाँ रांची में इंडिया गठबंधन के सारे जो हिस्सेदार हैं उनकी यहाँ पर एक बैठक हो रही है और जो जेएमएम और उनकी जो कल्पना जी हैं उन्होंने सबसे बात की है। तो एक प्रोग्राम यहाँ पर होगा जो इंडिया गठबंधन का ऑब्जेक्टिव है और जो हमारा एजेंडा है उसको लेकर एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर होगा। तो उसी को लेकर के आज सुबह बाकी स्टेक होल्डर्स का जो भी है, आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस, जेएमएम का, उसी पर थोड़ा चर्चा हो रहा था। औपचारिक रूप से सीट शेयरिंग वाली घोषणा कब तक हो जाएगी? औपचारिक रूप से भी मेरे ख्याल से आज या कल में हो जाएगा। 21 तारीख को जो है उलगुलान महारैली इंडिया गठबंधन के तहत जो है रांची प्रभात तारा मैदान में होगी। उसकी तैयारियों और योजना के संदर्भ में ही ये प्रारंभिक बातचीत है। कल पुनः बातचीत होगी और इस पूरी रैली की तैयारी में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल, तमाम लोग लगेंगे और यह रैली बेमिसाल होगी। औपचारिक रूप से सीट शेयरिंग की घोषणा कब होगी? जल्दी, लगभग तो सारी चीजें लोग हो ही रहे हैं। 1-2 दिन की औपचारिकता है, तो बाकी और भी जो प्रक्रिया है वो इसी प्रोसेस में। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, देखिए, उलगुलान रैली को इंडिया अलायंस ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, तो इस रैली की कितनी तैयारी है? जरूर, देखिए, अगर आप देखें, इससे पहले महाराष्ट्र में रैली हुई, उसके बाद में दिल्ली में रैली हुई और उसके बाद झारखंड को चुना गया है। और ये इसलिए भी है कि यहाँ जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और ईडी प्रकरण जो चल रहा है, और लगातार अगर आप देखें झारखंड से ही इसकी शुरुआत भी हुई थी और उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि जो महाराष्ट्र में रैली हुई या फिर अरविंद केजरीवाल की घटना के बाद जो है दिल्ली में रैली हुई, तो ये पहले से ये कहा जा रहा था कि झारखंड में एक बड़ी रैली होगी और उसकी तारीख की घोषणा हो गई है। 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान, जो कि रांची के धुरवा इलाके में है, इस मैदान को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि अब तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते रहे तो उसी मैदान में रैली होती रही है, बड़ी रैली।
उसकी लिहाज से उस मैदान को भी चुना गया है। और इसको लेकर जितने भी गठबंधन के जो दल हैं उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है, कैसे लोगों को लाना है, कितने लोग आएंगे और कैसे इसे ऐतिहासिक बनाना है या फिर हम अगर ये कहें कि सफल बनाना है। दूसरी और जो महत्वपूर्ण बात है, जो सीट शेयरिंग की घोषणा अब तक औपचारिक रूप से झारखंड में नहीं हो पाई है। भले ही 7-5-1-1 की बात हो रही है, लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं हो सकी है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल तक ये घोषणा कर दी जाएगी और कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा कल तक कर सकती है। ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजाने के साथ ही झारखंड में भी सियासी चाल शुरू हो चुकी है। कोई आदिवासी का मुद्दा लेकर चुनाव में उतरने को तैयार है तो कोई विकास के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। झारखंड में एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता हेमंत सोरेन के साथ ही आदिवासी के अपमान का मुद्दा उठा रहे हैं, तो बीजेपी की ओर से विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाने की तैयारी है। हेमंत सोरेन जी जो निर्वाचित सरकार है, लगातार उन्हें चाहे सीबीआई ईडी के माध्यम जिस प्रकार तंग किया गया और जिस प्रकार जेल में डालने का प्रयास किया, क्या एक भूमिपुत्र, क्या वो यहाँ ये मुख्यमंत्री नहीं हो सकते? क्या कहीं न कहीं एक ये मैं समझता हूँ आदिवासियों पे भी कुटाराघात है, इसलिए उन्हें जेल में डाला गया है। तो मैं समझता हूँ हर वर्ग इसे तरसता है, हर वर्ग तरसता है, इसलिए बदलाव चाहती है। और गोड्डा के लोगों ने अपने प्रतिनिधि को आज तक गोड्डा में देखा तक नहीं। वही उनके जो जन सरोकार हैं, उन जन सरोकार से कोई उनको मतलब नहीं है। गोड्डा के लोग ऐसे व्यक्ति को चाहता है जो गोड्डा के जन सरोकार से जुटे हुए रहे, गोड्डा की समस्याओं से जूझता रहे। ये नहीं कि गोड्डा का लोग, गोड्डा के खून पसीना, गोड्डा के वातावरण, गोड्डा का सारा चीज लेकर के लाभ किसी दूसरे को दे, ऐसे लोगों को नहीं चाहता है। हमारे हजारीबाग लोकसभा में दो तरह के मुद्दे हैं, खास करके देश स्तर के तो अगले, लेकिन वहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं विस्थापन के, रोजगार के, सिंचाई के, इन सब मुख्य मुद्दे हैं। तो अब जिधर भी देखेंगे हम लोगों ने विकास का काम किया। बिरसा मुंडा जेल जो किसी समय बड़ा दुर्व्यवस्था का हाल में था, उसको डेवलप करके हम लोगों ने एक शानदार म्यूजियम और पार्क के रूप में डेवलप किया है। तो विकास विकास विकास, यही रांची लोकसभा का मुद्दा होगा। झारखंड कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होने से हर प्रत्याशी के मन में चुनाव लड़ने की इच्छा है। तो हाल ही में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने कहा है कि अगर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए उन्हें टिकट देगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। हालांकि राम टहल चौधरी ने यह भी कहा है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो उसका साथ देंगे। पार्टी जो निर्णय करेगा वो सबको मान्य है। उसमें क्या, पार्टी ने तो निर्णय सुना दिया है, पार्टी ने निर्णय तो सुना दिया। क्या सुना दिया? हम नहीं सुने हैं, ये आप ही लोग सुनते हैं, हम नहीं सुने हैं। बैठक में भी चर्चा हो गई कि सुबह आप रहेंगे, सुबह के साथ। अरे भाई, अब जिसको रखें पार्टी का निर्णय होगा ना। सुबह के साथ आप रहेंगे? अब बिल्कुल सबके साथ, पार्टी में तो रहेंगे सबके साथ, समर्थन रहेगा। लोग कह रहे थे कि आप आए तो आपको उम्मीद थी कि पार्टी टिकट देगी, लेकिन अब कह दिया पार्टी। अरे भैया, आप उम्मीदें सब होता है ना, मगर निर्णय तो पार्टी करता है ना। पार्टी ने निर्णय दिया तो आप खुश होंगे? देखिए, आप लोग का ही धार्मिक न्यूज है, पार्टी ने कोई निर्णय नहीं दिया है और निर्णय अभी होना है। आपको उम्मीद है? अब हमको उम्मीद का सवाल नहीं, पार्टी जो निर्णय करेगा सो करेगा। तो आपने कहा था कि आपका 100% टिकट कंफर्म है, क्या आप 100%? अरे भाई, वो हम न सोचते हैं, हम सोचते हैं पार्टी जो निर्णय लगा वही ना होगा। हमारे सोच को भी कोई काम होता निकल जाता। क्या आप लड़ेंगे रांची लोकसभा? लड़ेंगे, जब टिकट मिलेगा तब लड़ेंगे। ऐसे कैसे? पार्टी से उम्मीद है कि देगी पार्टी टिकट? अरे भाई, सब तो उम्मीदें पर होता है ना। लेकिन अब तो खारिज कर दिया है पार्टी ने कि उम्मीदवारों की घोषणा। आप कैसे कहते हैं खारिज कर दिया? औपचारिक रूप से घोषणा सवाल ही नहीं, औपचारिक रूप से पारिवारिक घोषणा करेंगे वो होगा सब। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिम्मेदारी लेने के बाद लगातार कल्पना सोरेन पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। कल्पना सोरेन को लेकर के जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि बहुत ही कम समय में कल्पना सोरेन ने एक अमिट छाप छोड़ी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कल्पना पर तंज कसते हुए कहा कि कल्पना सोरेन की शुरुआत ही हार के साथ होने वाली है। देखिए, विस्तृत जानकारी तो मुझे नहीं है। आज रांची जिला कमेटी की बैठक है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, रैली के तैयारी के सिलसिले में। वहाँ कल्पना जी आएंगी नहीं आएंगी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो चूँकि उनकी सक्रियता और पार्टी कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप उनका हर एक्टिविटी सामने आ रहा है, तो
अगर उनकी ज़रूरत होगी निश्चित रूप से वो आएंगे। ये पता नहीं लगा, ये अविश्वसनीय बात है। हमारा मानना है कि कल्पना सोरेन जी को हमारी शुभकामनाएं हम लोगों ने दी थी, लेकिन अगर वो शुरुआती हार से करना चाहती हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। खबरें आ रही हैं कि वो गांडे से लड़ेंगी और गांडे में इस बार हम बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। तो राजनीतिक हार से अगर कल्पना जी की शुरुआत होती है तो फिर उनका भविष्य किधर जाएगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और हेमंत जी जेल में किसी आंदोलन में नहीं है, घपला घोटाला जमीन कब्जे के आरोप में है। अब खबर गढ़वा से है, जहां देश की आजादी के बाद पहली बार बूढ़ा पहाड़ के ग्रामीण मतदान करेंगे। वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए डीसी और एसपी ने बूढ़ा पहाड़ में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। साथ ही ग्रामीणों से मुलाकात करके भयमुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील की। बता दें कि सुरक्षा जवानों ने लंबे समय के बाद बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों के चंगुल से आजाद कराया है, जिसके बाद पहली बार यहां मतदान को लेकर उत्साह दिख रहा है। बहुत ही अच्छा वो वातावरण था, बहुत अच्छी फीलिंग थी और बहुत खुश थे लोग कि इस बार हम लोग वोट देने जरूर जाएंगे। और उसी के लिए हम लोग बोलने गए थे कि 13 मई को आप लोग जरूर वोट देने आए और प्रशासन पूरी सुविधा उन लोग करेगी। दूर दराज जो जाना भी है तो उनके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। इम्पोर्टेंट दिन था हम लोगों के लिए। पूरा जिला प्रशासन आज हम लोग बूढ़ा पहाड़ गए, वहाँ लोगों से मिले। सिर्फ 7-8 घर हैं जो कि मतदान करते हैं। वो लोग जिनकी मतदान सूची में, मतदाता सूची में नाम है, वो लोग इस बार मतदान करेंगे। और कुछ नए मतदाता भी हैं, तो उनको प्रेरित किया गया वोट करने के लिए। और हम लोगों ने इंश्योर किया है उनको कि भय मुक्त वातावरण में आप अपना मतदान करें। लोकसभा चुनाव में भारत में करीब 5 करोड़ युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। ऐसे में वोटिंग को लेकर युवा वर्ग में उत्साह दिख रहा है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर लगातार मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। बात कोडरमा की करें तो यहां पर युवा वर्ग जाति, धर्म, समुदाय और आपसी द्वेष से ऊपर उठकर क्षेत्र की समस्या के साथ रोजगार और स्वास्थ्य के साथ विकास के लिए काम करने वाले प्रत्याशी को वोट देने का मन बनाया है। युवा मतदाताओं से बात की कोडरमा संवाददाता रितेश लोहानी ने। कोडरमा में फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी कि पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले युवाओं में काफी जोश दिखा जा रहा है। इस वक्त हम कोडरमा के झुमरीत लेयर नगर परिषद द्वारा संचालित एक लाइब्रेरी में है, जहां युवाओं से हम बात करने आए हैं कि इस बार किस बातों को ध्यान में रखकर वो अपने वोट का कास्ट करेंगे। जनता सबसे पहले निवारण चाहती है, वो ऐसे नेता को चाहती है जो उनकी समस्याओं को समझे और उनकी समस्याओं को समझ करके उनकी तुरंत समस्याओं का निवारण करे। इसलिए मैं इस बार चुनाव इस उद्देश्य से लेना चाहती हूँ कि मेरे देश, मेरे नगर का अच्छे से कल्याण हो, जो समस्याएं हैं उन पर विचार किए जाए और उनका समाधान निकाला जाए। ऐसे सांसद को चुनना चाहूंगी जो हमारे लिए काम करे और फिर हमारे रोजगार के लिए काम करे और देश के विकसित होने में नए नए तरीकों से काम करे। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये राइट मिला है कि मैं अपने नेता को चुन सकूंगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे ये फंडामेंटल राइट है कि अपने राइट टू वोट है जैसा कि। और मैं चाहूँगी कि हमारे नेता ऐसे हो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दे, हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे ध्यान दे और अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे सांसद के लिए वोट डालूंगा जो हमारे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का बात आगे दिल्ली तक पहुंचाए। यहाँ की शिक्षा, यहाँ के युवाओं के लिए कुछ बेहतर, यहाँ पर मेडिकल की सुविधाएं, मतलब हेल्थ की सुविधाएं अच्छा करे और हमारी बात को सुने, ताकि हम जब चाहें अपने सांसद के समक्ष अपनी बात को रखें। ये एजुकेशन और मेडिकल के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर भी बात करने वाले सांसद या उनके कैंडिडेट का चुनाव करने का बात रखते हैं। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। देवघर से एक बड़ी खबर है। पिस्तौल लहराते हुए 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। रिखिया के बंधा मोहल्ले से गिरफ्तारी हुई है। आशीष मिश्रा गिरोह के ये गुर्गे हैं। देसी पिस्तौल, 2 कारतूस बरामद किया गया है इनके पास से।
सरगना की तलाश में छापेमारी जारी है। देवघर से बड़ी खबर बताते चले आपको, पिस्तौल लहराते हुए 3 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रिखिया के बंधा मोहल्ले से इनकी गिरफ्तारी हुई है। आशीष मिश्रा गिरोह के ये गुर्गे हैं। जमशेदपुर शहर में गर्मी में जहां पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया है, तो वहीं शहर में पानी के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ लाखों लीटर पानी का पीने का पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। पहले जमशेदपुर शहर की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर आपको बताएंगे, आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील के वाटर प्लांट में पाइप फटने से लाखों लीटर पीने का जो पानी है वो बर्बाद हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इससे लोगों में प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधियों के प्रति भी नाराजगी दिख रही है। और इसी बीच मानगो इलाके में करीब 3 लाख की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। पानी की तलाश में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पानी की बर्बादी और पानी की तलाश दोनों का जायजा लिया जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी ने। जमशेदपुर शहर से में आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील का जो ये पानी प्लांट है, वहां एक पाइप फटा हुआ है, जहां से लाखों लीटर पानी आप देख सकते हैं घंटों से यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। जहां एक तरफ आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से पानी मीठा पानी, पीने का पानी जो है वो लाखों लीटर यहाँ नाले में बह रहा है। पाइप काफी घंटों से फटा हुआ है, इसे कोई देखने वाला नहीं। वहीं दूसरी तरफ शहर के कई इलाकों में पानी के लिए घंटों घंटों लोग लाइन में लगकर, कतार में लगकर पानी का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे स्कूल ट्यूशन छोड़कर पानी का इंतजार कर रहे हैं, तो बड़े लोग अपने काम और ऑफिस को छोड़कर पानी का इंतजार कर रहे हैं। ये आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी पर इतनी बड़ी लापरवाही जो की जा रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? जहां एक तरफ लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। हालांकि अब देखना ही है कि इस खबर के बाद टाटा स्टील के प्रबंधन की आग कब तक खुलती है और जो ये लाखों लीटर पानी जो गर्मी के समय बर्बाद हो रहा है, उस पर कब तक लगाम लगता है। अभी मैं जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में खड़ा हूं, जहां लोग का साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल से ज्यादा महंगा पानी हो चुका है। उनका साफ तौर पर इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि पेट्रोल तो जगह जगह पेट्रोल पंप पे मिल रहा है, मगर पानी के लिए कई किलोमीटर दूर तक इन्हें परेशानी और झेलनी पड़ रही है। तस्वीर देख सकते हैं कि उलीडी हो, मानगो हो, आजाद बस्ती हो, तमाम जगहों से 2-2, 3-3 किलोमीटर लोग गाड़ियों से, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या ऑटो हो या साइकिल हो, लोग पानी के लिए जरकन ले लेकर कई किलोमीटर दूर से पानी के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी भर रहे हैं। हालांकि कई परिवार जो है नदी में जाकर नहा रहे हैं, क्योंकि कल से जो है मानगो पूरी तरह से पानी ठप हो चुकी है। पावर प्लांट में कुछ खराबी होने के कारण पानी का जो सप्लाई है वो पूरी तरह से बंद होने से लाखों लोगों के बीच पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अब पूरे मानगो क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि मानगो के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल से ज्यादा कीमती अब पानी हो चुका है इनके लिए। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र समेत कई इलाकों में इसी तरह की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चक्रधरपुर शहर में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर आज सुबह पुलिस ने नगर परिषद कार्यालय के पीछे की बस्ती के एक घर में छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में विभिन्न कंपनी की विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर शहर में आज सुबह एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का, नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है और पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर काफी मात्रा में विदेशी शराब के विभिन्न कंपनियों की खाली बोतल और भरी हुई बोतल को बरामद किया है। आप यहाँ देख रहे हैं, यह चक्रधरपुर थाना में उन भारी मात्रा में जो शराब की, विदेशी शराब की विभिन्न कंपनियों के बोतल हैं उनको बरामद कर यहाँ लाया गया है और इसको अभी जब्त किया गया है, यहाँ रखा जा रहा है। इसके साथ ही इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे इस मामले में आबकारी विभाग को भी पुलिस द्वारा सूचना दिया गया है, वो आगे इस मामले में कार्रवाई करेगी और अभी इस मामले की छानबीन जारी है और 5 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है उनसे इस मामले में पूछताछ जारी है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। चाईबासा में एक बार फिर से हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों के घर को तहस नहस करने के साथ साथ
अनाज को भी नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह घर से बाहर निकल करके अपनी जान बचाई है। वहीं हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में डर का माहौल है। गुमला के जारी प्रखंड, आपको बता दें कि गुमला में हाथियों का उत्पात जारी है। श्रीनगर गांव में देर रात हाथियों ने बीजेपी नेता अवधेश प्रताप शाहदेव और देवंती देवी के घर को ध्वस्त कर दिया है। और बताया जा रहा है कि देर रात श्रीनगर गांव में जंगली हाथी घुसा था और जमकर उत्पात मचाया। करीब 1 घंटे तक उत्पात मचाने के दौरान हाथी ने घरों को भी तोड़ दिया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद जंगली हाथी को गांव से बाहर खदेड़ा जा सका। गुमला के घाघरा प्रखंड में टीएसपीसी उग्रवादियों के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और चेतावनी भी दी है कि अगर उग्रवादी गांव में घुसेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। इधर टीएसपीसी संगठन की दस्तक के बाद घाघरा थाना पुलिस भी अब अलर्ट है और उग्रवादियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात टीएसपीसी उग्रवादियों ने पुल निर्माण में जुटे मजदूरों को बंधक बनाकर डराया धमकाया था। साथ ही पर्चा छोड़कर काम बंद करने की चेतावनी दी थी। वहीं उग्रवादियों के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीणों ने पुल का निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया है। बंगाल की खाड़ी में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा रहा है, जिसकी वजह से झारखंड के कुछ हिस्से में आज बारिश के आसार दिख रहे हैं। वहीं आने वाले 4-5 दिन में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा में बारिश हो सकती है, जबकि पूरे राज्य में ठंडके को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग ने कुछ जिले के लोगों से लू से भी सचेत रहने की अपील की है। कहीं कहीं पर हल्की बारिश ही देखने को मिल सकती है। राहत 7 तारीख से मिलने वाला है और इसमें 7 और 8 को जो तापमान जो है 4 से 5 डिग्री गिर सकता है अधिकतम दिन का तापमान, तो उस दिन राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई अनोखे फैन हैं, लेकिन रांची का एक ऐसा फैन है जो खास है। दीवानगी भी ऐसी है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की बचपन से लेकर के अब तक की तस्वीरों को एक एल्बम के रूप में समेटा है और इस प्रशंसक का नाम है अभय शंकर सिंह। उनकी इच्छा है कि पीएम मोदी जब रांची आए तो ये एल्बम उन्हें भेंट किया जाए। वहीं नरेंद्र मोदी भी अपने इस खास फैन को निराश नहीं करते और अभय शंकर सिंह को उनके जन्मदिन पर शुभकामना संदेश भी देते हैं। उनकी योजना है कि पीएम मोदी के साथ मिलकर बुजुर्ग लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। हमारे बर्थडे को मिस किया करते हैं। अब बर्थडे को मिस करने वाला एक छोटे आदमी को इसलिए हमको मन में प्रेरणा बनी कि उनको भी अपने तरफ से, झारखंड के तरफ से कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाए। और गिफ्ट देने के उद्देश्य से हमने एक एल्बम का तैयारी की है कि उनकी जीवनी में क्या क्या घटना घटी है, कैसे कैसे वो आगे बढ़े हैं। उससे हमको भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी संघर्ष करके कुछ आगे बढ़ें। तो मोदी जी सबका हैं, सबके साथ हैं और सबको मानते हैं, एक स्तर पर सबका विचार रखते हैं। इसलिए मोदी जी से कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए उनके जीवन के विषय में ये एल्बम तैयार किए और उनको स्वरूप हम भेंट करना चाहेंगे। टेसू या पलाश का फूल झारखंड और उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है। गर्मी के आगमन के साथ ही पलाश के फूल खिलने लगते हैं, जिससे कि पूरा माहौल खूबसूरत दिखता है। हिंदू धर्म में पलाश को भगवान का निवास स्थान माना जाता है। साथ ही इसका आयुर्वेदिक महत्व भी है, जिससे कई बीमारियों का भी इलाज होता है। वहीं पलाश पर डाक टिकट का भी प्रकाशन किया जा चुका है। झारखंड के जंगल में दिख रहे पलाश के ये फूल, जो कि टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, तो वहीं इससे महिलाएं भी आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।